हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। तो आइए चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 17 तारीख को और बंद होगा 22 तारीख को, क्योंकि 3 यानी कि 19, 20, 21 को वर्किंग हॉलीडेज हैं एक्सचेंज की। तो कंपनी का नाम है गो फैशन लिमिटेड और ये अपैरल सेक्टर्स में काम करती है। इनके 450 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं कंट्री में। 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनके प्रमोटर्स प्रकाश कुमार सरावगी, गौतम सरावगी, राहुल सरावगी, फैमिली ट्रस्ट ऑफ सरावगी इनके प्रमोटर्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो दे आर इनटू डेवलपमेंट, डिजाइन, सोर्सिंग, मार्केटिंग एंड रिटेलिंग ऑफ अ रेंज ऑफ वुमेन्स बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड वेल नोन ब्रांड गो कलर्स। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉटम वेयर ब्रांड्स इन इंडिया। आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं वुमेन्स बॉटम वेयर में, चूड़ीदार, लेगिंग, धोतीज, प्लाजोज, पैंट्स, ट्राउजर्स, जैगिंग्स एटसेट्रा। एंड दे हैव अ वाइडेस्ट पोर्टफोलियो अगर हम इन टर्म्स ऑफ कलर्स और स्टाइल्स की बात करते हैं तो। दे हैव ओवर 50 स्टाइल्स एंड मोर देन 120 कलर्स। इनका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 8% है ब्रांडेड वुमेन्स बॉटम वेयर मार्केट में, अगर फिजिकल 2020 की डेटा की बात करें। दे ऑपरेट ओनली ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस, आउटसोर्स करते हैं और उसको डिजाइनिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बाकी सब काम ये करते हैं। इनके जैसे कि हमने चर्चा की 450 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, EBOs जिसको बोलते हैं, अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स आउटलेट्स टू ओवर 2000 प्लस फ्रॉम 450 नाउ इन द नेक्स्ट 5 to 6 years। कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स भी आते हैं, जिसमें रिलायंस रिटेल लिमिटेड, सेंट्रल अनलिमिटेड, ग्लोबल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पेंसर्स एटसेट्रा। एंड दे हैव ग्रोन देयर LFS यानी कि लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स जो 925 था 2019 में ग्रो होकर 1332 हुए। और ये अपने वेबसाइट के थ्रू, अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। अब आइए चर्चा करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो इनके एसेट्स 404 करोड़ से बढ़कर 548 करोड़ हुए पिछले 3 साल में। मार्च 19 से मार्च 21 के बीच में पहले 28% बढ़े मार्च 20 में, और फिर 6% बढ़े मार्च 21 में। अब इनके रेवेन्यू अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू 1920 में 36% बढ़ा था 291 से 397, लेकिन फिर 2020-21 में 282 करोड़ रह गया, यानी 29% कम हुआ है। प्रॉफिट जो 11% 13% के मार्जिन में चल रहे थे, ये 31 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 53 करोड़ का प्रॉफिट था, 70% इंक्रीज किया था इन्होंने इन 1920 ओवर द प्रीवियस ईयर। लेकिन 2021 में इनका टर्नओवर भी कम हुआ 30%, 29%, और ये नेगेटिव में आ गए -4 करोड़। अब अगर क्वार्टर 1 की कंपैरिजन की बात की जाए तो क्वार्टर 1 21 में 21 करोड़ टर्नओवर, क्वार्टर 1 22 में टर्नओवर जरूर बढ़ा 94%, 40 करोड़ हुआ, लेकिन -9 करोड़ से जो लॉस है वो बढ़ के -19 करोड़ हो गया है। तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर को इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अगर अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो इनका एवरेज EPS 4 रुपये है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.76 है, EPS जैसा हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 21 का नेगेटिव है, इक्विटी 79 के आसपास है, और प्री इशू NAV 50.56 है। इन्होंने इक्विटी शेयर्स पे कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे 0.01% का डिविडेंड दिया बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 22। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये अपने RHP में अपने आप को कंपेयर करते हैं पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंड लिमिटेड, बाटा इंडिया, AB फैशन रिटेल एंड TCS NS क्लोथिंग। लेकिन ये जो कंपैरिजन है एप्पल टू एप्पल बेसिस पे नहीं है। इनका जो सेगमेंट है वो टोटली डिफरेंट सेगमेंट है। कुछ हद तक TCNS से जरूर कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की, वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड्स इन इंडिया, वाइड वेल डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इनके पास, मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस हमने देखा LFS के थ्रू और ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, और अपने जो इनके कंपनी ओन्ड स्टोर्स हैं उनके थ्रू, एक्सटेंसिव प्रोक्योरमेंट बेस एंड ऑटोमेटेड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन आउटसोर्सिंग के थ्रू, इन हाउस एक्सपर्टाइज इन डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स। वीकनेस की बात की जाए तो हमने देखा कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है कोविड का इनके ऑपरेशंस पे, बोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। इनके जो स्टोर्स हैं वो कंसंट्रेटेड हैं सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। 68% से ऊपर स्टोर्स इनके इन्हीं 2 रीजन में आते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स भी इन्हीं रीजन से आती है, लगभग 72%, 76%, 72% अगर हम लास्ट 3 फिस्कल्स की बात करें तो। फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रपोज डिप्लॉयमेंट जो है इशू का, इन्होंने किसी से अप्रेज नहीं कराया, किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से।
अब इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो इशू जैसे हमने चर्चा की 17 तारीख को खुल के 22 को बंद होगा, 30 तारीख के आसपास लिस्टिंग होगी, 10 रुपये फेस वैल्यू है और इसकी बैंड जो है 655 से 690 के बीच में है। इशू साइज 1013 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 125 करोड़ का है, बाकी 888 यानी कि 88% जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है फॉर दी प्रमोटर्स एंड दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 21 शेयर की, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के लिए 273 शेयर्स की लिस्टिंग बोथ BSE NSE पे। प्रमोटर होल्डिंग्स जैसा कि हमने देखा OFS है 88%, तो प्रमोटर होल्डिंग्स 57.47 से घट के 52.78 रह जाएगी। इन्होंने भी इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर 240 रुपीज़ से लेकर 417 के बीच में इन्होंने शेयर्स दिए दिसंबर 14 और अक्टूबर 21 के बीच में। बोनस पहले 1:1 मार्च 2017 में और 1:2 अक्टूबर 2018 में। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹1.67 से लेकर 168 रुपीज़ के आसपास इनके प्रमोटर्स और सेलिंग स्टेक होल्डर्स की एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जो 125 करोड़ जो फ्रेश इशू के लिए ला रहे हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड़ जो नए आउटलेट्स ये प्लान कर रहे हैं उस पर खर्च करेंगे, 61 करोड़ फंडिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और बाकी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर कोटा सिर्फ 10% का रखा है। की टेकअवेज यानी कि एक इन्वेस्टर को करना क्या है, जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ए ब्रांड एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू वुमेन्स बॉटम वियर कैटेगरी। तो ये एक निश ब्रांड है इनका। शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग within women's apparel has increased from 19% in fiscal 2015 to 27% in 20 and is expected to reach 42% by fiscal 25। तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जैसे जैसे ये शेयर बढ़ेगा। मार्केट शेयर 8% जैसे कि हमने चर्चा की थी फिस्कल 2020 के बेसिस पे। कंपनी हैज़ बीन पोस्टिंग लॉसेस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 ऑनवर्ड्स, जैसे हमने चर्चा की फाइनेंशियल ईयर 21 में लॉस हुआ, Q1 में लॉस हुआ है, Q2 के रिजल्ट्स भी देखने हैं। तो डेफिनेटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो एक इन्वेस्टर के लिए बेटर ये होगा कि ऐसे इश्यूज़ को अवॉइड करें। डेफिनेटली एक फैंसी जरूर है मार्केट में, तो इन्वेस्टर अपना डिसीजन भी खुद ले सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशंस के बेसिस पे इस इश्यू को अवॉइड किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। थैंक यू।